अरुण जी, अब विकास जी। विकास एक जो विकास विकास चल रहा है, तो आपके नजर में विकास कैसा होना चाहिए? विकास का जो पहला पायदान है, जो प्रथम सीढ़ी है, मुझे तो लगता है कि एक तरफ विकास और एक तरफ समानता सर। जब तक समाज में समानता नहीं आएगी, विकास की बातें करनी मूर्खतापूर्ण होंगी। बिल्कुल। वो व्यक्ति किस जाति से है, किस धर्म से है, उसका क्षेत्र क्या है, उसका संप्रदाय क्या है, उसकी मान्यताएँ क्या है, ये इट डज़ नॉट हैव एनी मैटर सर इन दिस पॉलिटिक्स। लेकिन लोगों ने इसको हथियार बना लिया। आपने बखूबी सुना होगा, दर्शकों ने भी बखूबी सुना होगा, लोग जाते हैं तो वोट माँगने जाते हैं, हम लोगों की तो उम्र बहुत कम है। हमने बड़े-बड़े, अच्छे-अच्छे नेताओं को देखा, जो जीत भी गए। वो कहते हैं कि हम तो आपकी बिरादरी के, हमें वोट दे दीजिए। फिर अगला नेता आएगा, हम तो आपकी पार्टी के हैं भैया, हमें वोट दे दीजिए। फिर कहते हैं अरे भैया हमारी आपकी तो भैया पुराने से दोस्ती है, हमारी आप हमें आपको वोट दीजिए आप हमें। इसका मतलब यदि देखिए बहुत क्लियर स्पष्ट कह दूं सर, यदि कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, भारत का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, या बिल्कुल। एक सामान्य आदमी मेरी और आपकी तरह क्यों ना हो, यदि मैं आपसे जाति के नाम पे वोट मांग रहा हूं, यदि मैं आपसे पार्टी के नाम पे वोट मांग रहा हूं, तो इसका मतलब यह क्लियर है कि मेरे पास मेरा खुद का विचार नहीं है। मैं आपको एक माध्यम बता रहा हूं कि मुझे मत वोट दो, आप अपनी पार्टी को वोट दो, मैं खुद जीत जाऊंगा। बिल्कुल सही। इसका मतलब आपको वो डाइवर्ट कर रहा है, वो खुद हाँ, स्वीकार बहकाने कर का रहा है, काम कर रहा है। वो स्वीकार भी कर रहा है कि भैया हम तो आपकी पार्टी के हैं। वो ये नहीं कह रहा कि मेरा विचार ये है, आप इससे प्रेरित हो जाइए, क्योंकि उसके पास सर विचार है ही नहीं। इसलिए वो पार्टी को बीच में ले आता है, इसलिए वो जाति को बीच में ले आता है, इसलिए वो अपने सगे संबंधियों को फोन करके आपके बीच में पेश कर देता है, माध्यम बना देता है, जिससे आप ना चाहते हुए भी मजबूर हो जाते उस व्यक्ति को वोट देने के लिए जो वोट लेने का असली हकदार नहीं है। क्या आपके साथ ऐसी कभी समस्या आई मेरे कि पास बहुत समस्या आई नहीं सर। नहीं नहीं, जैसे मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि हम्म आप समाज में टहलते रहते हैं, हम्म। और मैं जहां तक अरुण कुमार विश्वास के बारे में, मैं क्या आप सभी जानते हैं कि बहुत सामाजिक सोशल भी इन्होंने क्रिकेट करवाया था। बींदा में भैया ने बताया कि मैंने बीपीएल करवाया था। तो आपके सामने एक चैलेंज मुझे तो नहीं लगता कभी आया होगा। मैं आपको हर वर्ग के लोगों के साथ बैठते हुए देखा है। हम्म। तो भैया, क्या बिरादरीवाद आपके नजर में गड़बड़ है? बिरादरीवाद बहुत गड़बड़ है, ये तो जहर है। तो लोगों को एक बार बताइए कि इसको कैसे, अभी बात हुई हम लोगों की, हाँ खैर हाँ हाँ उस पे हाँ। आप लोग जरूर जाइएगा, मैं इस पे दोबारा बात नहीं करूंगा। वाकई बिरादरीवाद गड़बड़ है। जब विकास की बात अगर आप करते हैं, वहां पे बिरादरीवाद निभाना बहुत गड़बड़ है, जैसा कि भैया ने आपको नोटिस किया। मैं तो यही पूछना चाहता था कि भैया, क्या इसमें कभी आपको चैलेंज आया क्या? मेरे पास चैलेंज की जो आप बात कर रहे हैं, पिछली चार, आज जो है 10 तारीख है ना, आज 10 हाँ, है, हाँ। 4 तारीख को बीपीएल का फाइनल था। हम्म, और उस दिन एक टीम मेरे गांव की, बींदा की भी सुपर सेमीफाइनल खेलने वाली थी। हम्म, ठीक है, हम्म, लेकिन एज पर रूल ऑफ कमेटी ऑफ बीपीएल टूर्नामेंट, वो लोग रूल के बाहर थे, वो लोग रूल के बाहर थे। सुबह 9 बजे तक उनकी टीम खेलने को तैयार थी, और मैंने 10 बजे का टाइम दिया था। वो आए, वो कह रहे हैं कि मैं 1 बजे खेलूंगा। मैंने अच्छा। कहा आउट, मैंने कह दिया कि आउट। तो वो लोग कह रहे हैं हमारी तो गांव की टीम है यार, आप भी गांव के हैं, ऐसे करेंगे तो कैसे होगा, आप चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये दबाव उन्होंने मेरे ऊपर बनाया। अच्छा, प्रेशराइज करने की हाँ, कि कोशिश। आप चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे करेंगे तो खिलाड़ी विरोध में हो जाएंगे, 11 लोग खिलाड़ी हैं, 100-200 समर्थक हैं। मैंने कहा 100-200 नहीं, 100-200 गांव के लोग मेरे विरोध में आ जाएं, मैं चुनाव लड़ूंगा भी और आपको खेलने भी नहीं दूंगा, क्योंकि आप रूल, नियम के बाहर हैं। रूल इज रूल। रूल इज रूल, मैंने कहा रूल इज रूल एंड रूल इज इक्वल फॉर एवरीवन हु इज प्रेजेंट हियर एंड हु लिसनिंग हियर। बहुत वेरी। क्लियर कट है ना, बिरादरी को लेकर कभी आड़े आता है, लेकिन एकदम किनारे कर देते हैं। मैं सही और गलत के साथ रहता हूँ, सही और गलत में कंपैरिजन कर लेता हूँ कि सही क्या है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। बहुत बढ़िया अरुण जी, और चूंकि हम लोग काफी देर से बात कर रहे हैं साथियों, तो वार्ड नंबर 4 से ये जिला पंचायत पद के प्रत्याशी है, तो वार्ड नंबर 4 के लिए आपका क्या उद्देश्य है? मेरा उद्देश्य, जैसा मैंने कहा कि मुख्यतः जो 3 है, जैसे पहले एक नारा निकला था रोटी कपड़ा और मकान का, तो वो वर्तमान में अब रोटी कपड़ा, मुझे लग रहा है कि रोटी ठीक है, हमारा अधिकार है सरकार से मांग के खाने का। कपड़ा भाई हम खाएंगे तो कपड़ा रहने का भी हमें अधिकार सरकार ने दिया है। और मकान आप देख ही रहे हैं, घर घर है, गांव गांव है, मोहल्ले मोहल्ले में है। तो बिल्कुल। ये इन तीन चीजों को मैंने बदल के दूसरी जगह रख दिया सर। वर्तमान में मैंने रख दिया शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा में। बस मेरे मन में यही सवाल चल रहा था कि ये तो शिक्षा कहाँ गया। जी जी जी। तो शिक्षा और चिकित्सा। हाँ, शिक्षा की बात भी थोड़ी सी कर दूं। चिकित्सा हाँ, मैंने आपसे बता दी, सुरक्षा भी मैंने उदाहरण दे दिया, हाँ, शिक्षा शिक्षा का को। उदाहरण नहीं दे पाया। हाँ,
शिक्षा ये है वर्तमान में हमारे पास देख ही रहे हैं आप प्राथमिक देख रहे हैं, उच्च प्राथमिक देख रहे हैं, यहाँ तक कि आप इंटर कॉलेज भी देख रहे हैं, पीजी, बिल्कुल, यूजी कॉलेज भी देख रहे हैं। बिल्कुल, कितने शिक्षकों की वहाँ नियुक्ति है, लेकिन वर्तमान में सर पहुँचते नहीं हैं। ये तो मैं बखूबी देख रहा हूँ और बिल्कुल। बिना पोस्ट के, बिना पावर के अब हम लोग गुंडा मवाली तो है नहीं कि 4-6 लोगों को गोली बंदूक के साथ पहुँचे, हड़काएँ, चमकाएँ, ऐसा तो हम हाँ, लोग ऐसा तो कुछ हो नहीं हो भी सकता। नहीं सक कभी होंगे तो भी नहीं करेंगे। बिल्कुल। ये धर्म के नहीं, अपने विपरीत उसमें है। नहीं है। ये हाँ, अपने खून में नहीं है खून सर, में नहीं अपने है। खून में हाँ, नहीं है। अपने खून में नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को जैसे कि कहा गया कि 14 वर्ष तक भई सबको जो है एक समान शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, तो वो समानता कहाँ है सर? यहाँ से आप सैदाबाद चले जाइए 6 किलोमीटर होगा 7 किलोमीटर, बिल्कुल, कितने विद्यालय पढ़ते हैं, सभी विद्यालयों की किताब उठाकर देख लीजिए सर। बिल्कुल। किसी भी करेक्ट विद्यालय साथियों, की ध्यान मैच नहीं दीजिएगा इस करेगी, विषय को। किसी भी विद्यालय की किताब मैच नहीं करेगी। नहीं करेगी। कक्षा 3 में जब मेरा बच्चा पढ़ता है, तो ये किताब पढ़ता है और आपका बच्चा 3 में पढ़ता है, तो ये किताब क्यों पढ़ता है? समानता कहाँ सर कहाँ है? वेयर इज़ इक्वालिटी सर? करेक्ट। संविधान में तो बड़ा-बड़ा लिखा है समानता का अधिकार प्राप्त है। कहाँ गई समानता? कहाँ गया इक्वालिटी का सिद्धांत सर? तो ये बहुत दुःख का बढ़िया। इसलिए शिक्षा को जोड़ूँगा। शिक्षा को जोड़ूँगा तो सबको समान कर दूँगा। कुछ रिक्वेस्ट है वार्ड नंबर 4 के हाँ, साथियों से? रिक्वेस्ट है कि मैं मत नहीं माँग रहा हूँ आपसे, मैं मन माँगने आया हूँ और सबसे पहले एक एक लाइन राष्ट्रकवि, महाकवि रामधारी सिंह दिनकर की थी कि सदियों पड़ी ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, अब मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है और 2 समय रथ का घर-घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। क्या बात है, क्या तो बात ये है! जनता का चुनाव है, ये लोगों का चुनाव है, ये पढ़े-लिखे लोगों का चुनाव है। मुझसे बेहतर पढ़ा-लिखा, मुझसे बेहतर मैं अहंकार में नहीं कह रहा हूँ, आत्मश्लाघा में भी नहीं कह रहा, आत्ममुग्धता में भी नहीं कह रहा हूँ। मैं अपने अनुभव पे कह रहा हूँ, अपने मैंने जो लगभग 1 दशक का समय गँवाया है आप लोगों के बीच में, मैं उस आधार पे कह रहा हूँ कि मुझसे बेहतर कोई प्रत्याशी मिलेगा, तो मुझे भी फ़ोन करके बताइएगा, मैं भी उसके प्रचार में उसके साथ रहूँगा। साथियों, ये अरुण कुमार विश्वास जी बोल रहे हैं और इनका ये विश्वास बोल रहा है। साथियों, एक चीज और है कि वाकई अगर आप बदलाव चाहते हैं तो आप क्रांति चुनिए, तब जाकर के आपके क्षेत्र में बदलाव हो सकता है। क्योंकि अब हम अंतिम दौर में पहुंच चुके हैं साथियों। पुनः निवेदन करूंगा कि अगर ये रोचक लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अब चूंकि हमारा अंतिम आपके साथ अरुण जी, आप युवा साथी हैं, युवा तरुणाई है, युवा सोच रखते, क्रांति विचारधारा रखते, तो युवाओं के लिए क्या संदेश लेके आए? युवाओं के लिए एक संदेश है कि आप किसी भी वाद में मत फँसिए। आप केवल सही और गलत का जिस दिन फैसला करना सीख जाएँगे, एक लाइन फिर देखिए याद आ रही है हाँ, मुझे बिल्कुल बात से ये है कि वो पता नहीं क्या रहता है मन नहीं, में, नहीं, बिल्कुल शेयर कर बार-बार याद दीजिए। आती रहती है कि बिल्कुल। पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे। हाँ, पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो सही है वो बात बोलेंगे। हम कलम के सिपाही हैं लोगों, पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो सही है वो बात बोलेंगे। हम कलम के सिपाही हैं लोगों, हम कैसे दिन को रात बोलेंगे। क्या बात है! तो सबसे पहले युवाओं को सिर्फ एक संदेश कि दिन को दिन और रात को रात कहने की हिम्मत जिंदा रखिएगा। दुनिया की कोई ताकत आपको डिगा नहीं पाएगी। ये मेरा वादा है, ये मेरा चैलेंज है आपसे। इन्होंने तो कविता के माध्यम से बताया है, तो मैं इसको थोड़ा-सा आपको अपने लहजे में बता दूँ, ये भैया आपसे कहना चाह रहे हैं अरुण जी, कि पिछलग्गू बन के कभी मत रहिएगा। क्या यही बिल्कुल है? सही कह रहे हैं। सही का समर्थन करिए, गलत का विरोध करिए। सामने चाहे भाई हो, चाहे हमेशा बाप हो, कोई खड़ा आप संकल्पित रहिए कि मैं जब भी खड़ा रहूंगा तो सत्य के साथ खड़ा रहूंगा, असत्य के साथ नहीं खड़ा रहूंगा और सीना ठोक के कहूंगा कि मैं सत्य के साथ अवश्य, खड़ा हूं। बिल्कुल, गाँव की बात आए तो अपने आप के भी खिलाफ बोलिए, लेकिन जब देश की बात आए तो अपने बाप के भी खिलाफ बोलिए। क्या देश बात है पहले है, नेशन फर्स्ट। दोस्तों और साथियों, रियल द क्लिक चैनल में अरुण कुमार विश्वास जी के साथ बात जरूर बताइएगा। और अरुण भैया, आप हमारे इस जगह आए, बहुत-बहुत रियल द धन्यवाद, क्लिक और बहुत-बहुत अपना गांव पंडितपुर पेश पटल को आभारी हूँ, समय दिए, आभारी। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से बहुत-बहुत आभार आभारी करता हूँ, हूं। आपका समस्त दर्शकों का बहुत-बहुत आभारी। साथियों, पुनः धन्यवाद। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा कि ये जन जन तक पहुंचे और क्रांति की एक ज्वाला फड़क उठे। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। जय हिंद।